धन्ना जी का जन्म राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव धुआं कलां में हुआ था। उनके पिता रामेश्वर जाट एक सामान्य किसान थे जो अपनी खेती-बाड़ी से परिवार का पालन पोषण करते थे। खेती के अलावा रामेश्वर जी के पास कई बहुत सारी गायें भी थीं। उनके परिवार में एक कुलगुरु थे जिनका नाम पंडित त्रिलोचन जी था। पंडित जी के पास शालिग्राम जी की विशेष शक्ति थी और वे हमेशा शालिग्राम जी को अपने साथ रखते थे। एक दिन पंडित त्रिलोचन जी अपनी यात्रा के बाद लौटते समय धुआं कलां गांव में धन्ना जी के घर ठहरने का निर्णय लिया। धन्ना जी के पिता ने पंडित जी की भरपूर सेवा की। पंडित त्रिलोचन जी की एक विशेष दिनचर्या थी। वे हर सुबह गंगा स्नान करते और उसके बाद अपनी झोली से शालिग्राम जी को निकालते। शालिग्राम जी को एक खास आसन पर बिठाकर उनका जलाभिषेक करते, उन्हें सुंदर फूल अर्पित करते और भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान को लेने की जिद करने लगा और पंडित जी से बार बार कहने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी ने धन्ना की मासूम जिद को सुना और सोचा कि कैसे छोटे बच्चे को देवता दे सकते हैं। उन्होंने धन्ना को समझाया, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम ठीक से सेवा नहीं कर पाओगे। जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम तुम्हें एक अच्छा ठाकुर जी देंगे। लेकिन धन्ना की जिद इतनी मजबूत थी कि वह पंडित जी की बातों को नहीं मान रहा था। उसके माता पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की। धन्ना के पिता ने कहा, हम जाट लोग हैं, पूजा पाठ हमारे बस की बात नहीं है, हम सीधे साधे किसान हैं, पूजा पाठ पंडितों का काम है। तुम पंडित जी की बात मानो और शालिग्राम जी को छोड़ दो। लेकिन धन्ना का रोना और उसकी जिद कम नहीं हुई। धीरे धीरे पड़ोस के लोग भी आ गए और पंडित जी से अनुरोध करने लगे कि वे धन्ना की इच्छा पूरी करें। उन्होंने कहा, बच्चों को समझाना आसान नहीं है, उसे यह नहीं पता कि सामान्य पत्थर और शालिग्राम में क्या फर्क है। आप एक शालिग्राम दे दो, चाहे वह सामान्य पत्थर ही क्यों न हो, इससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पंडित जी ने लोगों की बातों को ध्यान में रखा और सोचा कि यही सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। अगले दिन पंडित जी गंगा स्नान के लिए गए और वहां से एक गोल मटोल और काला सा एक साधारण पत्थर लेकर लौटे। पंडित जी ने उस गोल मटोल पत्थर पर इत्र लगाया, उसे तिलक किया और तुलसी की पत्तियां चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने उसे ऊंचे आसन पर रख दिया और नीचे कपड़ा बिछाकर अपने शालिग्राम जी को नीचे विराजमान कर दिया। फिर पंडित जी ने धन्ना को बुलाया और एक चालाकी भरे अंदाज में कहा, देखो धन्ना, मैं तुम्हें ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, एक राजा ठाकुर जी और एक सिपाही ठाकुर जी। बताओ तुम्हें कौन सा ठाकुर जी चाहिए? धन्ना ने मासूमियत से पूछा, राजा ठाकुर जी और सिपाही ठाकुर जी में फर्क क्या है? पंडित जी ने जवाब दिया, जो ऊंचे आसन पर बैठे हैं वे राजा ठाकुर हैं और जो नीचे हैं वे सिपाही ठाकुर हैं। धन्ना ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे तो राजा ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी खुश हुए क्योंकि यही वह पत्थर था जिसे उन्होंने ऊंचे आसन पर रखा था। उन्होंने तुरंत साधारण पत्थर को उठाया और धन्ना को दे दिया, साथ में कहा, धन्ना तुमने राजा ठाकुर जी ले लिया है, लेकिन उनकी पूजा बहुत श्रद्धा से करना और भोग लगाने के बाद ही भजन ग्रहण करना। पंडित जी ने ये बातें मजाक में कही थीं, लेकिन धन्ना ने इन्हें गंभीरता से लिया। इस प्रकार पंडित जी ने धन्ना की इच्छा पूरी करके अपना काम पूरा किया और अपने घर की ओर चल पड़े। उधर वो अबोध बालक धन्ना उस पत्थर को प्रकार बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बड़े ही भाव से जैसा पंडित जी करते थे इस तरह धन्ना जी उसे पत्थर की सेवा करने लगा। एक दिन जब धन्ना अपने खेत में गायें चराने के लिए गया, उसकी माँ ने उसे बाजरे की रोटियां, सांग और गुड़ दिया। धन्ना ने रोटियां ली और ठाकुर जी को साथ लेकर खेत की ओर बढ़ा। खेत पर पहुंचकर जब उसे भूख लगी तो उसने अपनी रोटियां निकाली, लेकिन पंडित जी की बात याद आ गई कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है, फिर ही खुद खाना है। धन्ना ने ठाकुर जी को एक कपड़े पर बिठाया और उन्हें भोग लगाने की प्रार्थना करने लगा। उसने ठान लिया कि जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे
वह खुद कुछ भी नहीं खाएगा। पूरे दिन बीत गया, लेकिन ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। धन्ना ने अंततः रोटियां गायों को दे दी और खुद भूखे पेट घर लौटा। दूसरे दिन भी वही कहानी दोहराई गई। धन्ना ने फिर से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। यह सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। चौथे दिन धन्ना ने फिर से अपनी माँ से रोटियां और गुड़ लिया और खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने ठाकुर जी को पुकारा और भोग लगाने की प्रार्थना की। जब चौथे दिन भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, तो धन्ना ने जोर जोर से रोते हुए कहा, ठाकुर जी, आप तो राजा ठाकुर हैं, आपको 56 प्रकार के भोग चढ़ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बाजरे की रोटी और सांग ही दे सकता हूँ। क्या आप मेरी साधारण भोग को देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। कृपया मुझ पर दया दिखाएं और थोड़ा सा भोग स्वीकार करें। पंडित जी ने कहा था कि पहले ठाकुर जी को खिलाना है, फिर ही खुद खाना है। इसलिए ठाकुर जी, पहले आप भोग लगाएं, फिर मैं भी खाऊंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई पुकार सुनकर करुणानिधान व्याकुल हो गए और अपने सच्चे भक्ति के आग्रह पर साक्षात प्रकट हो गए। जब धन्ना ने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अपनी मासूमियत और भोलेपन के कारण थोड़े नाराज भी हुए। उन्होंने भगवान से कहा, राजा ठाकुर जी, 3 दिन हो गए, मैं आपको पुकारते पुकारते थक गया हूँ। आप आए क्यों नहीं? मैं भी भूखा हूँ। कृपया पहले भोग लगाइए, फिर मैं बाद में आपकी सेवा करूंगा। मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मेरे पास सिर्फ बाजरे की रोटियां, सांग और गुड़ है। धन्ना ने तुरंत अपनी माँ द्वारा बनाई गई बाजरे की रोटियां, सांग और गुड़ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से रोटियां खानी शुरू कीं। पहले रोटी खाकर उन्होंने दूसरी रोटी उठाई। जैसे ही भगवान कृष्ण तीसरी रोटी की ओर बढ़े, धन्ना ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु, यदि आप सारी रोटियां खा जाएंगे, तो मेरे लिए क्या बचेगा? मैं भी भूखा हूँ और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। कृपया 2 रोटियां मेरे लिए छोड़ दीजिए। धन्ना की यह मासूमियत भरी बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है धन्ना, मेरा पेट भर गया है। अब तुम अपनी रोटियां खा सकते हो। इसके बाद भगवान कृष्ण ने 2 बची हुई रोटियां धन्ना को दे दीं, जिन्हें धन्ना ने खुशी खुशी खा लिया। इस घटना के बाद धन्ना ने रोजाना यही नियम बना लिया कि जब भी वह गायों को चराने खेतों में जाता, तो भगवान कृष्ण के साथ भजन और पूजा करता।